अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम इस लेक्चर में करेंगे। बाकी के इसके लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोड है, उनमें कोई मसला है वो आप देख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका कुछ इस तरह का डेटा सारा मैंने लिख दिया है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें सिर्फ और इस तरह का एक टेबल बना के दे दिया। ये वाला टेबल उसने हमें बना के दे दिया। ये जो उसने टेबल हमें बना के दे दिया, ये चीज़ें सारी इसी के अंदर से मैंने लिखी हैं। क्यों लिखी हैं ये साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जो वो कह रहा है उनके क्वेश्चन नंबर 6 में कि the table shows the number of goals scored by us as a team in 20 matches। इसमें देखो नंबर ए में कह रहा है represents the data on a dot diagram, कि ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ इसको कहते हैं डॉट डायग्राम। कह रहे हैं कि ये डॉट डायग्राम उसने बनाने का कहा था। ये डॉट डायग्राम मैंने इस तरह बनाई है। कैसे बनाई है मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या है कि ये जो हमारे पास एक उसने डेटा दे दिया था, इसके अंदर से मैंने ये सारे नंबर लिखे हैं। कैसे लिखे हैं वो मैं आपको बताऊं। अब देखें, जीरो जो है इस पूरी वैल्यू जितनी भी हैं, जितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 जो है रिपीट हो रहा है। जीरो जो है 2 टाइम है। ये देखें जीरो, ये देखें 2 जीरो थे, मैंने यहाँ 2 जीरो लिख दिए। अब क्योंकि जीरो 2 बार है इसलिए जीरो के ऊपर 2 डॉट बनेंगे। अब आगे आके 1 की बारी। अब 1 में देखें ये 1 1 2 1 3 4 5 5 टाइम 1 है, इसकी देखें 1 2 3 4 5 5 टाइम मैंने 1 लिख दिए। और यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 मैंने इस तरह 5 जो है डॉट बना लिए। अब आगे बारी है 2 की। तो 2 में देखें हमारे पास एक ये वाला 2 है, एक ये वाला 2 है, 2, फिर हमारे पास यहाँ पे 2 है, 3 के बाद 4 5 और ये देखें 6 जो है मेरे पास 2 है। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 बार टाइम मैंने 2 लिख दिया। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मैंने ऐसे ना वो डॉट से बना लिए, क्योंकि 2 6 टाइम था इसलिए 2 के ऊपर 6 डॉट है। फिर 3 की बारी अगर देखी जाए तो 3 देखिए मेरे पास मैं काट रहा हूँ इसलिए ताकि आपको पता चलता जाए। एक ये वाला, 2 ये हैं, तीसरा ये, चौथा ये है। तो मेरे पास टोटल जो है 3 जो है वो 4 टाइम है, इसलिए 1 2 3 4 3 के ऊपर मैंने 4 डॉट डाल दिए। फिर मेरे पास पीछे क्या बच जाता है, 4 बच जाता है। देखिए यहाँ से अगर आप ढूंढना शुरू करें, यहाँ देखो 4 है, आगे कहीं 4 नहीं है। फिर देखिए आपके पास यहाँ 4 है 2 और यहाँ 4 है 3 4 थे, इसलिए मैंने ऊपर 4 के ऊपर 3 डॉट लगाया। तो जो पहला क्वेश्चन का पार्ट है 6 का कि डॉट डायग्राम, वो मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट डायग्राम बनाई है। पहला काम मेरा इस तरह हो गया। ये जो चीज़ मैंने इस तरह लिखी है, ये बेशक आप लिखना चाहें लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हम अपनी आसानी के लिए है, क्योंकि जब आगे मैं इसका मीडियन फाइंड करूँगा और मीडियन के अलावा और उसने मुझे क्या है कि फाइंड मीन का कहा है, मीडियन का कहा है और मॉड का कहा है। तो ऐसा है कि मैं सीक्वेंस से चल पड़ते हैं। मीडियन को पहले फाइंड कर लेता हूँ, मीन को पहले फाइंड कर लेता हूँ। अब मेरे पास जो मीन है, मीन का जो फार्मूला होता है वो क्या है, मीन समेशन fx अवर समेशन f। समेशन ये जो सिग्मा है ग्रीक लेटर है, इस ये होता है, इसका मतलब होता है सम, यानी कि सम मैंने करना है। किसको सम करना है, f और x को। अब fx यहाँ पर आपस में क्या हो रहे हैं, f और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो f और x की वैल्यू है उन्हें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उन सारों को मैंने ऐड कर लेना है। और नीचे जो है जो f है, सम ऑफ f यानी f को मैंने ऐड कर लेना है। यहाँ ये 2 तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ये है कि एक तो ये किस तरीके से टेबल बना के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट टेबल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन पहले ये देखें। अब क्या है कि ये सारी x की वैल्यू, ये सारी मैंने x की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। क्या है x की वैल्यू, ये x है 0 1 2 3 4, ये देखें 0 1 2 3 4 मैंने लिख दिए। अब देखिए आगे जो है 0 कितने बार है, 0 देखिए 2 बार, 1 और 1 2 बार है, तो ये 2 बार लिख लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि टर्म दैट इज 0 कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स 0 इज रिपीटेड, 0 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो इसलिए मैंने इसके आगे 2
2 लिख दिया। 1 इज रिपीटेड 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम मैंने 5 लिख दिया। 2 इज रिपीटेड 6 टाइम, तो 6 लिख दिया। 3 4 टाइम रिपीट हुआ है, मैंने 4 लिख दिया। 4 जो है वो 3 टाइम रिपीट हुआ है, मैंने इसके आगे 3 लिख दिया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मीन repeated, how many times something repeated, that is the 4, how many times 4 is repeated, 4 is repeated 3 times, तो सीधे है। आई होप कि आपको एक आधा बात समझ आ गई। अब क्योंकि मेरे फार्मूले के अंदर मुझे f और x का प्रोडक्ट चाहिए, f और x का प्रोडक्ट चाहिए, और उस प्रोडक्ट का ना सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए बल्कि उस प्रोडक्ट का सम चाहिए, क्योंकि f(x) का जो प्रोडक्ट है उसका मुझे सम चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मेरे पास f और x का प्रोडक्ट होगा तो मैं उसको ऐड करूंगा। कैसे? अब देखो f और x, f ये आपके पास f है और ये x है, इसका मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। f और x का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5। 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 12 आ जाएगा। ये 2 और ये 6। फिर 3 को मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 12 आ जाएगा। और 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? f का सम आ जाएगा। समेशन f इज इक्वल टू समेशन f। समेशन f का मतलब है इस f सारे को, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लो कि ये कितने बनते हैं। देखो 2 में 5 ऐड करो कितने होते हैं? 7। 7 और 6 13 होता है। 13 17 और 20, तो ये कितना हो जाता है? 20। अगर आप इस तरह भी काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी n आपके पास कितना है? 20 है, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? समेशन f। यहाँ से मुझे समेशन f(x) आ जाएगा। क्या कि ये जितनी भी वैल्यू है 0 5 12 12 12 ये सारी f(x) की वैल्यू है। ये 12 भी f(x) है, ये भी 12 भी f(x) है, ये भी 12 f(x) है, ये 5 भी f(x) है, ये क्या है? 0 भी f(x) है। तो इन सारे f(x) जो है इनको मुझे ऐड करना है। समेशन f(x) का मतलब है कि जो f(x) की वैल्यू आपने निकाली है इन सारों को आप ऐड करें। देखिए इन सारों को हम ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 12 12 12 36 और कितना हो जाएगा? 41, यानी 12 प्लस 12 24 24 प्लस 12 36 36 और 5 41। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा? 41, नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। अब देखिए कैसे मीन। अब समेशन f(x) था, समेशन f(x) की जगह 20 आ गया। नीचे क्या है फार्मूले में? समेशन f(x) समेशन f, ये देखो आ गया 20। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको? 41 डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 2.05 क्या है? मीन इज इक्वल टू 2.05। आप कैलकुलेटर पे सिंपल डिवाइड कर लेंगे, ऐसा मैं आपको डिवीजन ऐसे भी बता देता हूँ। 41 डिवाइडेड बाय 20, 22 ज़र कितना आ गया जी? 40। पीछे देखें 1 बचा, ऊपर पॉइंट लगाया और देखें 0 लगाया, पॉइंट की वजह 0। अब हमने पॉइंट लगाया फिर भी 0 लगाया। इवन ये जो है ये 10 जो है ये इस 20 से छोटा है, यानी 20 इज ग्रेटर देन 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर 0 लगा दें और एक नीचे 0 लगा लो ताकि यहाँ ये वैल्यू बड़ी हो जाए। 100 हो गया 20 का टेबल 100 पे 5 टाइम जाता है, तो ये 2.05 इस तरीके से अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इस तरीके से लिखा सकते हैं। तो मीन का एक तरीका ये है निकालने का। वीडियो को पॉज करें, इसका क्या ले लें? स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि अभी इसको मैं रेज करने में आपको दूसरा जो तरीका है उससे भी आपको समझा दूँ। तो मैं भी अगर आपकी टीचर ने आपको उस तरीके से समझाया है तो आप अगर वो समझ आता है वो कर लें। कोई भी मेथड है वो ठीक होते हैं, मेथड ठीक होते हैं। सिर्फ ये है कि आप अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स होना चाहिए, कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने पास। अब क्योंकि फार्मूला मेरे पास क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन f(x) अवर समेशन f। तो अब इसको देखो कैसे समेशन। अब क्या करो? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे तो इन सारों को ऐड करके तो आपका कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी कुछ ऐड करना है ना, तो वो तो आपके पास आप जूम बेशक चाहे जूम भी लिख सकते हैं।
2 + 5 + 6 + 4 + 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन सारों को आप ऐड करोगे तो ऊपर आप देखो तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 12 12 12 और नीचे आपका टोटल जो है ना 20 आ जाएगा। अगेन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका आना है वो 41 और 20 ही आना है। इस तरीके से भी करेंगे तो तब भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। कि ये देखें जो 0 है 2 टाइम है इसलिए 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 जो है वो 5 टाइम है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 जो है वो 6 टाइम है इसलिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 जो है वो 4 टाइम है 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 टाइम है तो 4 3 से मल्टीप्लाई किया। नीचे सारे इन सारों को आपने ऐड कर लेना है। तो जिस तरीके से आपको समझ आता है आप उस तरीके से करें, कोई मानना नहीं है। तो इसका पार्ट जो है मीन हो गया। अब हमारे पास मॉड और मीडियन रह गए, तो बहुत आसान से हैं और थोड़े से टाइम वो भी हो जाते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया जी, इसका पार्ट डी का पार्ट 1 हो गया। अब हमारे पास जो है ना मीडियन की बात करते हैं। अब देखो मीडियन हमारे पास मीडियन, क्योंकि यहाँ पर n हमारे पास 20 है तो हमारे पास फार्मूला मीडियन का क्या बनेगा 1/2। ये पिछले लेक्चर्स में सारा मैं बता चुका हूँ, अगर आपने वो लेक्चर देखे हो तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। ये इवन नंबर का हमारे पास क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने वही फार्मूला लिख दिया। ये मीडियन का फार्मूला है इवन नंबर का, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल टर्म्स हैं ये 20 हैं इसलिए यहाँ पर इवन नंबर का फार्मूला लगा है मीडियन का। अब n हमारे पास क्योंकि n = 20 है इसलिए हम क्या लिख लेंगे, मीडियन = 1/2। इस पूरे फार्मूले में जहां n आ रहा है वहां पर आप क्या पुट कर दें, 20 पुट कर दें। 20 + 2 डिवाइड बाय, ये देखिए 1/2, 2 10 * 20, 10 आ गए, 10 स्टार 20 में 2 ऐड करो, 22 में 22 को 2 पे डिवाइड करो तो 11 आ जाएगा, 11 स्टार। अब देखिए, अब ये जो मैंने लिखा था ना, ये चीज जो मैंने लिखी थी ये इसलिए मैंने लिखी थी ताकि अब मीडियन में ये मुझे हेल्प आउट करेगी। मुझे 10वीं और 11वीं पोजीशन वाला नंबर चाहिए। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। ये देखो ये 10th है टर्म्स है और ये 11th टर्म है। ये जो है 10 और 11 टर्म मुझे चाहिए, तो ये 10 टर्म ये 11 टर्म, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, 10 टर्म 2 है, 11 टर्म भी 2 है, 2 + 2 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 = 4। तो इस तरह मेरा जो मीडियन है वो मेरे आ गया जी 2 आ गया। अब बारी आती है मॉड की। वो ये पार्ट बी का पार्ट कौन सा है जी, ये बी का पार्ट 2, ये बी का पार्ट 6 का पार्ट बी का पार्ट हो गया। और अब पार्ट सी में जहां वो कहता है कि जी मॉड फाइंड है। अब मॉड का क्या मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म इन अ सीरीज। ये एक नंबर की एक सीरीज दी हुई है, ये सारी सीरीज है। इसमें हमने ये लिखना है कि मोस्ट रिपीटेड टर्म कौन सी है, वो कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो इन सारे में अगर देखें तो 2 जो है वो 2 टाइम है, ये 5 टाइम रिपीट हुआ है, यानी ये 2 दफा रिपीट हुआ है। ये कितनी दफा रिपीट हुआ है, ये 5 टाइम रिपीट हुआ है। ये जो है ये कितनी दफा रिपीट हुआ है, ये 6 टाइम रिपीट हुआ है। ये 4 टाइम रिपीट हुआ है, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। द मोस्ट रिपीटेड टर्म इज 2. The most repeated term is 2. 2 is the most repeated term, that is 6 times. Okay, जो मोस्ट रिपीटेड टर्म है वो क्या है, हमारे पास 2 है और कितनी बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम, एंड 2 इज आवर मॉड। तो इस तरह हमारा जो पार्ट है जी 6 के तमाम पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी हमारा कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है इसका भी इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट में। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।